विगत व्याख्यान में हमने विवाह का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसकी कुछ चर्चा की। यानी जो सीता ने बताया ना कि ओपई की भार्या उपाय पूर्वक स्वीकार की गई पत्नी, तो भारत में जो पत्नी है, दार संग्रह है, उसमें विविध उपाय किए जाते हैं। उसमें सबसे प्रमुख उपाय जिसकी अवहेलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो साइंटिफिक है, वो वैज्ञानिक है, क्योंकि वो सृष्टि सम्मत, उस उपाय पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मनु जी ने लिखा, क्या लिखा? अस पिंडाच या मातु अस गोत्राच या पितु सा प्रशस्ता द्विजाति नाम दार कर्मणि मैथुने। सह वो स्त्री, वो युवती विवाह के लिए प्रशस्त है, प्रशंसा के योग्य है, उचित है, श्रेष्ठ है, जो पिता के अर्थात आपके गोत्र की न हो, असगोत्रा आपके गोत्र की न हो, और मां के पिंड की न हो, वो प्रशस्त है। तो उसमें एक शब्द आया था मैथुन, दार कर्म। दार कर्म में वो उचित है। तो दार कर्म की अब हम व्याख्या करेंगे। दार कर्म क्या है? देखिए मैंने बताया कि मुख्य रूप से तो, सामान्य रूप से तो दोनों स्थितियों में दार कर्म क्या है कि एक पुरुष एक स्त्री का संग्रह करता है, एक स्त्री को पत्नी बनाता है और उसी से अपने पूरे जीवन के जो कृत्य करवाता है उसके साथ मिलकर करता है, वो दार कर्म कहलाता है। संतान उत्पत्ति और धार्मिक आदि सारे कार्य। इसमें क्या कहा कि मैथुन से संबंधित जो दार कर्म है, अर्थात संतान उत्पत्ति से संबंधित जो दार कर्म है, यानी दारा के साथ संतान उत्पत्ति, वंश वृद्धि जो की जाए, उसके लिए तो ये नितांत आवश्यक है। क्या? कि वो स्त्री, वो युवती आपके गोत्र की नहीं होनी चाहिए और आपकी माता के पिंड की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये दार कर्म पूरा न कह करके मैथुन क्यों जोड़ा इसके साथ? तो दार कर्म बड़ी चीज है। क्या कहा? उत्पादनम अपत्यस्य। दार कर्म का प्रमुख प्रयोजन, पहले भी मैंने बताया कि विवाह का सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है? वंश वृद्धि, सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। सभी प्राणियों के लिए है, ये सृष्टि का कार्य है। हम इसमें विवश हैं। यदि हम इस कार्य को नहीं करते तो ये पाप करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इस सृष्टि में सभी प्राणियों को इस कार्य के लिए भेजा ताकि सृष्टि चलती रहे। तो अपत्यस्य संतान का उत्पादन, जातस्य परिपालनम उत्पन्न हुई संतान का भरण पोषण रक्षण, प्रत्यहम लोक यात्रा प्रतिदिन लोक यात्रा। लोक यात्रा क्या है? जीवन यात्रा, जीवन ठीक सुचारू रूप से चलता रहे। प्रत्यक्षम स्त्री निबंधनम, ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं, साक्षात प्रतिदिन इसका अनुभव करते हैं कि संतान पैदा होना, उसका भरण पोषण संरक्षण करना और जीवन निर्वाह किससे बढ़िया हो सके, ये सब का सब स्त्री से जुड़ा हुआ है। जिनके पास स्त्री नहीं है, विवाह नहीं किया, या विवाह हुआ तो वियोग हो गया, स्थायी वियोग हो गया या अल्पकालिक वियोग हो गया, देखेंगे वहां बहुत दुखी हो जाते हैं पुरुष, क्योंकि ये कार्य दारा से संबंधित है। अपत्य धर्म कृत्यानि शुश्रूषारति उत्तमा, संतान उत्पत्ति करना दूसरे आचार्य कहते हैं, और धर्म के कृत्य, यज्ञ याग आदि समय पर, श्राद्ध आदि जितने भी कर्मकांड हैं वो सारे स्त्री के साथ किए जाते हैं। शुश्रूषा, परिवारजनों की सेवा, यानी वृद्धों की सेवा, कुल वृद्ध, दादा हैं, परदादा हैं, पति हैं और सारे परिवार के जन जितने भी हैं, यानी हमारे पूर्व, उनकी व्यवस्था सेवा कहलाती है। और बच्चों की भी व्यवस्था, वो भी सेवा कहलाती है, लेकिन उसको हम भरण पोषण कह देते हैं। तो वो सारा स्त्री है। रति उत्तमा, उत्तमा रति, और जो पत्नी है, स्त्री है, वो जो प्यार देती है, जो घर के अंदर बच्चों में वात्सल्य उड़ेलती है, पति को सुख
में तो प्यार देती देती है, दुख में भी उसको दुखी नहीं होने देती, अपने प्यार से सराबोर कर देती है। दुखी होके आया कार्यों से, बाहर से, सामाजिक कार्यों से, नौकरी से, अपनी शारीरिक और मानसिक दुर्बलताओं से स्त्री उसको सहारा देती है और उसका दुख दूर करती, तो वो उत्तमा रति, ये स्त्री के अधीन है। ये सारा सारा क्या है? दाराधीन, दारा के अधीन। स्वर्गश्च पितृणाम आत्मनश्च, अपना यानी स्त्री का, अपने पति का, और पितृणाम, पितृ कौन होते हैं? जो हमारे से पहली पीढ़ी, हमारे माता पिता, सास ससुर कह लीजिए पत्नी के, और उनके भी बड़े, वो सारे पितृ कहलाते हैं। ये सारा का सारा स्वर्ग स्त्री के अधीन है, दारा के अधीन। तो यहां कितनी चीजें बताई, ये सारी दार कर्म कहलाती हैं। और मनु ने वहां क्या किया कि दार कर्म, कौन सा दार कर्म? मैथुन का। दोनों मिल करके एक शरीर होकर के नई सृष्टि जो करते हैं, उस कर्म के लिए कभी भी ऐसी स्त्री दार का संग्रह नहीं करना जो आपके गोत्र की हो और जो माता के, आपकी माता के पिंड की हो। यानी संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त आया रख ली, दार संग्रह कर लिया, उसे सारे काम करवाता है व्यक्ति, बच्चों का भरण पोषण करता है, अपना भोजन ये वो। आप देखते हो सहयोग राजकुलों में, बड़े परिवारों में ऐसा होता था, स्त्रियां रख लेते थे। या फिर विवाह कर लिया ऐसी स्त्री से जिससे संतान पैदा नहीं करनी जी मैंने, और यानी मैथुन का कार्य नहीं करना, तो वहां गोत्र स्थिल किया जा सकता है, पिंड स्थिल किया जा सकता है। क्यों कि गोत्र और पिंड में जब दो धातुएं मिलेंगी तो उससे विकृति आएगी, वो संतान शारीरिक और मानसिक रूप से रोगी होगी, विकलांग हो जाएगी। लेकिन आप घर के और कार्य करवाएं, उसके लिए दार संग्रह करें, चाहे पत्नी के रूप में उसको बना करके रखें, या सहायिका के रूप में रखें, या अपने ही परिवार की और स्त्रियां किसी भी रूप में आकर के सहयोग करती हैं, उनसे व्यक्ति मैथुन नहीं करता, संतान उत्पत्ति नहीं करता, तो उससे आने वाली जो पीढ़ी है, जो सृष्टि की व्यवस्था है, प्रजातंतु का विस्तार, बताया ना आचार्य ने कहा कि प्रजातंतु का विस्तार करना है, संतान परंपरा को, वंश परंपरा को टूटने नहीं देना, उस कार्य में बिल्कुल भी आपने स्थिरता नहीं करनी। यानी ये जो विवाह का कार्य है, इसमें मोटे रूप से ये सबसे बड़ी चीज, यदि आपने अपने गोत्र या अपने पिंड में रक्त संबंध कह लीजिए आप में विवाह कर लिया, तो वो जो स्त्री आई है और जो आप हैं, दोनों की धातु मिलकर के नई सृष्टि बनेगी, और उससे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें विकृति आ जाती, इसलिए ये निषेध किया गया। अब देखिए, भारत में जो हिंदू कोड बिल है उसमें विवाह के नियम है, वो नियम मनुस्मृति से नहीं लिए गए। वो जो नियम बनाए राज्य की व्यवस्था से, वो याज्वल्क नामक ऋषि हैं, उनकी स्मृति है, जैसे मनुस्मृति है, याज्वल्क स्मृति, उसके ऊपर टीका की है, यानी बहुत उत्तम भाष्य किया है विज्ञानेश्वर ने, उसका नाम मिताक्षरा है। तो मिताक्षरा के कुछ भागों को लेकर के विवाह संस्कार, दाय भाग आदि, इन सारी चीजों को वहां से लिया गया। तो याज्वल्क क्या कहते हैं विवाह संस्कार के लिए, कि आप विवाह जो संस्कार करें उसमें क्या क्या चीज देखें, कौन से उपाय करें, दार संग्रह में क्या करना चाहिए। वो कहते हैं स्त्रियम उद्वहेत, इस प्रसंग से जुड़ी हुई बात पर, और लंबा प्रसंग है, वहां बहुत सी चीजें, वो आगे वाले उपाय हैं उनमें उनकी चर्चा आएगी। यहां केवल वर्तमान जो प्रसंग है गोत्र और पिंड वाला, उसी की चर्चा कर रहा हूं। कहते हैं स्त्रियम उद्वहेत, याज्वल्क कहते हैं
स्त्री का संग्रह करे, दार संग्रह करे, स्त्री से विवाह करे। उद्वाह विवाह को कहते हैं। तो स्त्रियम उद्वहेत, स्त्री के साथ विवाह करे। कैसी विवाह स्त्री के साथ? असमान आर्ष गोत्रजाम, ऐसी स्त्री का विवाह के लिए चयन करें जो आपके आर्ष गोत्र की न हो। असमान, उस स्त्री का और आपका जो आर्ष गोत्र है वो समान नहीं होना चाहिए। ये नई बात आई। गोत्र और पिंड की तो बात करते ही हैं, लेकिन यहां याज्ञवल्क्य एक नई बात कहते हैं। क्या? कि आर्ष यानी आपके ऋषि का गोत्र दोनों का समान नहीं होना चाहिए। अर्थात स्त्री और पुरुष जिन कुलों से हैं उन कुलों के ऋषि समान नहीं होने चाहिए। उसको प्रवर कहते हैं। तो यानी अपने गोत्र में विवाह नहीं करना, अपने पिंड में विवाह नहीं करना और अपने प्रवर में विवाह नहीं करना। तो ऋषि का जो गोत्र है उसको प्रवर कहा जाता है। वो जो उनके अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, वो कहते हैं आपका कौन सा प्रवर है? हमारा ये प्रवर है। आपका कौन सा प्रवर है? ये प्रवर है। तो यदि वो प्रवर मिल गए, ऋषि का गोत्र मिल गया, तो उन दो कुलों के युवा युवती का, स्त्री पुरुष का विवाह नहीं हो सकता। ये सामान्य भारतीय समाज में लोग नहीं जानते। ब्राह्मणों में इस चीज का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वहां संस्कार परंपरा, शास्त्र परंपरा काफी जीवित। बहुत से ब्राह्मणों से भी मैंने पूछा, उनको भी नहीं पता इन बातों का। इनका मतलब वो भी सामान्य जो जीवन जी रही जनता उस जैसा ही है। वो शास्त्रों से बहुत दूर चले गए। उनके पूर्वज, उन्होंने शास्त्र छोड़ दी और उसका दुष्परिणाम आप समाज में देखते हैं। संतान संतति कहते हैं ना, अनुरूप होनी चाहिए। अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवतु सम्मना। पुत्र कैसा होना चाहिए? पिता के अनुरूप हो, वंश परंपरा के अनुरूप हो, सभी उत्तम कार्यों में अपने कुल का गौरव बढ़ाए। लेकिन माता पिता असंतुष्ट हैं, पिता असंतुष्ट हैं संतान से। क्यों? क्योंकि नियमों का पालन नहीं हो रहा। विवाह के जो नियम है, उपाय हैं, वो छोड़ दिए लोगों ने, शास्त्र की अवहेलना कर दी। माता के समान, मात्रा भवतु सम्मना, माता के मन के समान हो। सामान्यतः आप देखोगे असंतुष्ट है माता पिता, संतान विद्रोही हो गई है, या ये कहते हैं इनको क्या पता है, तो कुछ जानते ही नहीं, तुम क्या पुरानी बातें कर रहे हो, ऐसे कह करके शास्त्र परंपरा की अवहेलना कर दी। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? अपनी इतनी उत्तम ज्ञान परंपरा, वो ईश्वरीय ज्ञान, उसको धूल में मिला दिया और उसका दुष्परिणाम भुगत रहा है समाज। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भाई अपने गोत्र में विवाह नहीं करना, माता के पिंड में विवाह नहीं करना, और ऋषि का जो गोत्र है, जो आपका प्रवर है, ऐसे समान प्रवर वाले कुल में विवाह नहीं करना। मतलब क्या हुआ? अब प्रवर में क्या दोष हो जाएगा? देखो, अपने गोत्र में करेंगे, वंश परंपरा में करेंगे। गोत्र क्या है अभी अगले व्याख्यान में बताएंगे। रक्त संबंध। तो एक गोत्र वालों में जो, जिसे आप जीन्स कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, डीएनए कहते हैं, मैं तो सुनता हूं विज्ञान के लोगों को, उस चीज को मानते हैं, उनसे मेरी चर्चाएं होती, आनुवंशिकी जेनेटिक्स के लोग औरों से। अभी राखी घड़ी में जो खुदाई हुई, पता चला कि हमारे पूर्वज तो यहीं के थे, हम वही हैं, मिल रहे हैं हमारा वो सारा पुराना। तो गोत्र क्या है? प्रकृति का वो सूत्र है जो पुत्र से, पिता से पुत्र में जाता है, पिता से पुत्र में जाता है। जैसे ना एक्स वाई जो गुण सूत्र हैं, वाई जो गुण सूत्र है, उसी से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो वो गोत्र परंपरा मान लीजिए, पुत्र से पुत्र से पुत्र से पुत्र से आगे बढ़ती जाएगी। तो हमारे पूर्वज कौन थे? वो एक होंगे तो क्या होगा? हमारे रक्त संबंध एक हो गए, हमारे शरीर की धातुएं एक हो गई,
उससे। और दूसरा पिंड, पिंड क्या है? माता के गुणसूत्र, माता से जो रक्त संबंध है वो। और अब तीसरा क्या आ गया? हमारा ऋषि भी एक है। तो विवाह कहाँ होना चाहिए? दूर के रक्त संबंधों में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? दूर के रक्त संबंधों में होना चाहिए। जितने दूर के रक्त संबंध होंगे, अपने देखो पुराने राजा महाराजा, उनके विवाह बहुत दूर किए जाते थे ताकि उत्तम संतानें हों। हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, आने वाली जो पीढ़ी है, राजकुल है, उसमें जो उत्पन्न संतानें वो योग्य हों, तो कुल पुरोहित तय करते थे, वो निश्चित करते थे। जितनी दूर का रक्त संबंध होगा उतनी उत्तम संतानें होंगी। तो ये कहा कि भाई अपना गोत्र, माता का पिंड, उसके साथ साथ ऋषि का गोत्र भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऋषि का गोत्र क्या संबंध करता है? जो प्रवर है कि हम साल में, 2 साल में, साल में कई बार विभिन्न अवसरों पर अपने ऋषि उसके आश्रम पर जाते हैं, वहां रहते हैं, समान आचार संहिता का पालन करते हैं। दूसरे बहुत से परिवार आएंगे जो उस ऋषि को मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, कुल गुरु मानते हैं, तो उनकी बताई हुई जो जीवन शैली वो जीते हैं, उनके बताए हुए आहार विहार के अनुसार जीवन यापन करते हैं, उन्हीं विचारों से हम प्रभावित हैं। तो समानता होगी ना काफी। जैसा समान भोजन करेंगे, समान विचार होंगे, समान जीवन शैली होगी, और वो आस्था का केंद्र 5 दिन रहे, 7 दिन रहे, 10 दिन रहे, कुछ लोग बहुत समय रहते हैं आश्रमों में जाकर के, तो उसी कुएं का, उसी जल का उपयोग करते हैं, उसी सरोवर का उपयोग करते हैं, उसी नदी का उपयोग करते हैं, जहां पर वहीं उत्पन्न हुए अन्न फल शाक आदि का सेवन करते हैं, तो उससे हमारी धातुएं बन रही हैं। तो वो निकटता है। एक ऋषि अन्य है, उनके शिष्य परंपरा अलग है, अलग नदी पे उनका आश्रम है, अलग पर्वत के पास उनका आश्रम है, अलग सरोवर के पास आश्रम है, अलग भूखंड में उत्पन्न फल सब्जियां आदि, अन्न आदि का वो सेवन करते हैं। तो उनकी जो धातुएं होंगी वो हमारे से भिन्न होंगी। तो इतना सूक्ष्म विचार किया गया भारतीय परंपरा से। ये व्याख्या मैं कर रहा हूं प्रवर की, मैं नहीं कहता ये शास्त्र में लिखा है। शास्त्र तो विधान करता है, ये आयुर्वेद का विषय है। शास्त्र तो कहता है ऐसा करो, शास्त्र तो आदेश देता है। जैसे राजा आदेश देता है, आचार्य आदेश देता है, पिता आदेश देता है, यानी पितृगण, घर के बड़े लोग, पशु पालन करना होता, उन पर कोई विचार नहीं करना होता। क्यों? कि वो अच्छा ही कहेंगे। तो धर्मशास्त्र जो हैं, मनु हैं, याज्ञवल्क्य हैं, गौतम हैं, जितने भी आचार्य हैं जिन्होंने स्मृतियां लिखी हैं, वो आदेश देते हैं। अब इन आदेशों के पीछे साइंस क्या है, सृष्टि विज्ञान क्या है, ये फिर हम ज्योतिष के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, शरीर विज्ञान के विभिन्न जो विषय हैं उनके माध्यम से हम चिंतन करते हैं। तो उस आधार पर मैं कह रहा हूं, तो प्रवर में भी यदि हम विवाह नहीं करेंगे समान, तो हमारी आने वाली पीढ़ी और उत्तम होगी। जैसे दूसरे गोत्र, जितने दूर के गोत्र रक्त संबंधों में हम विवाह करेंगे, जितने दूर के पिंड पर विवाह करेंगे, ऐसे ही जितने दूर के प्रवर आचार्य के शिष्यों में हमारे रक्त संबंध और दूर होंगे, तो उनसे हम विवाह करेंगे तो हमारी संतान शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से उन्नत होगी। और निकट करेंगे तो उनमें विकार आएंगे। ऐसे हमारे यहाँ उपाय लिखे हैं। तो ये पिंड क्या है, कब तक है, गोत्र क्या है, इस पर अगले व्याख्यान में और विस्तार से चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।